एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान भिक्षु रहते थे, जिन्हें लोग आदर से गुरुजी कहते थे। वे गांव के लोगों को ध्यान और आत्मज्ञान की शिक्षा देते थे। लेकिन समय के साथ लोगों ने उनकी उपस्थिति को साधारण समझना शुरू कर दिया और उनकी कदर करना बंद कर दिया। इस उपेक्षा से गुरुजी आहत नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इसे एक गहरी सीख में बदलने का निर्णय लिया। गुरुजी ने देखा कि गांव के लोग उनकी बातों को हल्के में लेने लगे थे। जहां पहले लोग उनके प्रवचनों में ध्यान से सुनते थे, अब वे धीरे धीरे उनसे दूर होने लगे थे। वे अब उनकी शिक्षाओं का मोल नहीं समझते थे और उन्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही देखते थे। गुरुजी ने एकांत में बैठकर इस स्थिति का आत्मनिरीक्षण किया। उन्होंने सोचा कि यह उपेक्षा क्यों हो रही है और इसका क्या कारण हो सकता है। इस प्रक्रिया में उन्होंने यह समझा कि जब कोई हमारी कदर नहीं करता तो यह हमारे अहंकार को चोट पहुंचाता है, लेकिन इससे आत्मा को कोई नुकसान नहीं होता। गुरुजी ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के लोगों को एक नया पाठ सिखाने का निर्णय लिया। एक दिन गुरुजी ने घोषणा की कि वे गांव छोड़कर जा रहे हैं और एक लंबे समय तक वापस नहीं आएंगे। गांव वालों ने उनके जाने को गंभीरता से नहीं लिया और कुछ लोगों ने तो उनके जाने पर राहत भी महसूस की। गुरुजी गांव से दूर एक घने जंगल में चले गए और वहां एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। इस दौरान उन्होंने ध्यान और साधना में समय बिताया और अपनी आत्मा को शुद्ध करने पर ध्यान केंद्रित किया। गांव में उनकी अनुपस्थिति का असर धीरे धीरे महसूस होने लगा। समय बीतने के साथ गांव वालों ने महसूस किया कि गुरुजी की शिक्षाओं का उनके जीवन में कितना महत्व था। उनके बिना गांव में अशांति और असंतोष बढ़ने लगा। लोग एक दूसरे के प्रति कठोर हो गए और सामाजिक सौहार्द बिगड़ गया। तब उन्हें गुरुजी की कदर का एहसास हुआ। गांव के कुछ बुजुर्ग और युवा मिलकर गुरुजी के पास गए और उनसे गांव लौटने का अनुरोध किया। उन्होंने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और उन्हें आश्वासन दिया कि वे अब उनकी शिक्षाओं का सम्मान करेंगे। गुरुजी ने उनकी विनम्रता और पश्चाताप को देखा और गांव लौटने का निर्णय लिया। गुरुजी ने गांव लौटकर सभी को इकट्ठा किया और उन्हें कदर का महत्व सिखाया। उन्होंने समझाया कि किसी की कदर न करने का अर्थ केवल उस व्यक्ति का अपमान नहीं, बल्कि स्वयं का भी नुकसान है। उन्होंने यह भी कहा कि कदर एक ऐसा बीज है जो यदि सही समय पर बोया जाए तो वह समाज में शांति और सद्भावना का पेड़ बन सकता है। गांव के लोगों ने इस शिक्षा को दिल से लगाया और गुरुजी की शिक्षाओं का आदर करना शुरू कर दिया। गांव में फिर से शांति और सौहार्द लौट आया। गुरुजी ने सभी को यह सिखाया कि कदर न केवल दूसरों की करनी चाहिए, बल्कि स्वयं की भी करनी चाहिए। आत्मसम्मान और दूसरों का सम्मान दोनों ही आवश्यक हैं, और इनसे ही समाज में संतुलन और सामंजस्य बना रहता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।